गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम लोग आधा चैप्टर पढ़ चुके थे। हम लोगों ने कल पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ चुके थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था कल। आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगेन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। तो आप लोगों ने देखा था जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था? जाइगोट फॉर्म हो रहा था वहाँ पे। और जब जाइगोट डेवलप होता है तो क्या बनता है बेटा? एम्ब्रॉय बनता है। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। जो जाइगोट जब बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? बॉल बन जाता है। बॉल के एक स्फीयर के रूप में आ जाता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल होते हैं। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर क्या होते हैं? जब कुछ सारे सेल मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और फिर जब टिश्यू मिलते हैं तो फिर वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? जब कुछ सेल मिल रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं, और फिर टिश्यूज मिलके बेबी जो है उसमें उसके ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं। तो द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉय। जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। तो एम्ब्रॉय कहाँ पे रहता है तब तक? यूट्रस में रहता है। द एम्ब्रॉय continues to develop in the uterus. It gradually develop body parts such as hand, legs, head, eyes, ears. तो जब तक बेबी की जो भी आपका बेबी होता है जो यूट्रस में होता है, जब तक उसके हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स, ये सारे पार्ट कहाँ पे डेवलप होते हैं? यूट्रस में डेवलप होते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस। जब बेबी के सारे पार्ट्स हम लोग को दिखने लगते हैं कि हाँ उसमें हैंड भी आ गया है, लेग भी आ गया है, हेड भी आ गया है, जब सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ जाते हैं बेबी के, आ जाते हैं, तो वो वाली स्टेज कौन सी होती है बेटा? फ्यूटस स्टेज कहलाती है वो। फिर व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स द बर्थ टू द बेबी। तो जब फ्यूटस का डेवलपमेंट पूरा बेबी कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर क्या होता है? जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ दे देती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में भी होता है? हैंस में भी होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। तो क्या, लेकिन हैंस जो आप लोगों ने देखा होगा, हैंस क्या देती हैं? एग्स देती हैं। एग्स से फिर बेबी निकलता है। वो जैसे ह्यूमन और काउज जैसे बर्थ देती है बेबी को, वो वैसे बर्थ नहीं देती हैं। यू नो that they do not. Then how are chicks born? तो chicks कैसे born होते हैं? Soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travel down the oviduct. As it travel down, many protective layer are formed around us. तो जैसे ही वो जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है, और कहाँ पे चला जाता है? ओविडक्ट में चला जाता है। फिर जब वो ओविडक्ट में पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो हमारे अंडे के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है? पूरा सेल होता है, जिसको जो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। उसी लेयर वो एक क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, कि अंडे के अंदर जो बेबी है वो प्रोटेक्ट रहे, इसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। After the hard shell is formed around the development embryo, the hen finally lays the egg. और जब एम्ब्रॉय में हार्ड शेल, मतलब जो हार्ड शेल जो ऊपर अंडे के ऊपर होता है वो डेवलप हो जाता है, तब जाके hen एग देती है। The embryo take about 3 weeks to develop into the chick. तो जब एम्ब्रॉय जिसमें अंदर बेबी होता है वो कम से कम 3 सप्ताह लेता है, 3 वीक लेता है चिक को डेवलप करने में। ठीक है, जो चूजे होते हैं उसको डेवलप करने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो हैन जो अंडे दे लेती है, या फिर आप लोगों ने चिड़िया को देखा होगा, अगर आपके घर में घोंसला बनाती है कभी कभी वो, तो क्या होता है? पहले वो अंडे देती है,
फिर वो उसके ऊपर बैठती है कि वो सेफ भी रहे, और उसको वो क्या देती है, वार्म मतलब गरम करती है और फिर उसके अंदर क्या होता है, अंडे के अंदर बेबी फॉर्म होता है, बड़ा होता है। Did you know that development of chick take place inside the egg shell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the egg shell. और जब चिक हमारा जो होता है, जो चूजे होते हैं उसके अंदर जब पूरे बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो एग होता है वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. अभी आप लोगों ने पढ़ा था फ्रॉग वाले केस में वो क्या कर रहा था, वो फीमेल बॉडी के बाहर उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। पॉन्ड में पहले फीमेल ने एग दिए, फिर मेल ने एग दी, अब मेल ने स्पर्म छोड़े थे, फिर दोनों मिल के क्या फॉर्म हुआ था, एक एग फॉर्म हुआ था। तो वो क्या था हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। तो जो एग के ऊपर कवरिंग होती है उसी में एम्ब्रॉय फिर क्या होता है, ग्रो होता है। आफ्टर द एम्ब्रॉय डेवलप द एग हैच, और जैसे ही एम्ब्रॉय मतलब बेबी जो पूरा डेवलप हो जाता है तो एग फूट जाता है और उससे बेबी। You must have seen numerous tadpoles swimming in pond and stream. आप लोगों ने देखो कि छोटे छोटे से मेंढक को पॉन्ड्स में, तालाब में या फिर घर के किनारे जहाँ पे पानी भरा होगा वहाँ पे देखा होगा छोटे छोटे जो क्या होते हैं, मेंढक होते हैं। विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। We have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay egg which later develop into young ones. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बेबी को बर्थ दे रहे हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग दे रहे हैं, फिर एग से बेबी निकल रहा है। ठीक है, तो द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल। तो विविपोरस क्या होते हैं बेटा, वो एनिमल्स जो अपने बेबी को खुद जन्म देती हैं, जैसे काऊ हो गई हमारी, जो डॉग होते हैं, कैट होते हैं, जो एनिमल्स को अपने बेबी को खुद जन्म देते हैं वो किस में आते हैं, विविपोरस में। ठीक है, दोज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। और वो एनिमल जो एग देते हैं जैसे कि बर्ड, हैन, तो वो किस में आते हैं, हमारे ओविपोरस में आते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर डिफरेंस बिटवीन विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। ट्राई टू कलेक्ट एग ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मोथ, हैन। आपको एक्टिविटी दी गई है, ये हम लोग छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। कुछ एनिमल के लेग एग्स ऐसे हैं जिसको हम लोग आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के बाहर एग देती हैं। These animals from which you have collected the eggs are example of oviporous. वो एनिमल जो एग देते हैं, मतलब जो एग बाहर देते हैं, जैसे कि हमारी हैन हो गई, वो किसका एग्जाम्पल है, ओविपोरस का एग्जाम्पल है। बट यू विल नॉट एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ डॉग, कैट एंड काऊ। लेकिन आप डॉग, कैट और काऊ के तो एग नहीं छीन सकते हो, क्योंकि वो तो उसके बॉडी के अंदर होता है ना। क्योंकि डॉग, कैट ये सब क्या करते हैं, अपने बेबी को खुद जन्म देते हैं, तो इनका जो एग होता है वो उसकी बॉडी के अंदर होता है, तो आप ये कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी में आप जिनका एग कलेक्ट कर सकते हो वो क्या हो जाएंगे, ओविपोरस, और जिनका एग आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे वो हो जाएंगे हमारे विविपोरस। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट, फिर द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एनिमल। इसके बाद वाला टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट। इसमें हम लोग को पूरी लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग की। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जिन बच्चों का भी ये वर्क कंप्लीट हो गया है वो लोग इसको करेक्शन के लिए सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।